जन हितैषी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की सभी जनता को, जितने मतदाता थे, उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि बड़े शांतिपूर्ण जो है ये चुनाव हुआ है। कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी है, तो उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है। और एग्जिट पोल है, ये तो कल आए हैं। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई, लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के नेता तो हैं? भाजपा के नेता तो ये कह रहे कि एग्जिट पोल है, कुछ नहीं है, ये खाली मीडिया का ढोलना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ एग्जिट पोल तो कल आया, हम तो पहले से कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर, क्या वजह रही जो आप इस तरह से कह रहे हैं सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, मतदान किया लोगों ने, क्या वजह आप देखते हैं कि कांग्रेस को मैंडेट दे दिया? क्योंकि 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने। और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार रही बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, वो आज नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम आ गई। ऐसा प्रतीत सरकार है ही नहीं। बेखौफी से बदमाश जो है, कभी फिरौती मांगते हैं, कभी लूटते हैं, कभी मतलब मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। और खेल खिलाड़ियों को तो पता ही है, अपने हमारी जो पहलवान बेटियां, कोई भी खिलाड़ी हो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा नायब सैनी जी कहने की तीसरी बार बीजेपी की सरकार है। नायब सैनी जी कहने की तीसरी बार भी बीजेपी की वो क्या कहेगा वो तो मैंने कहा है ना, उनकी तो एक झूठ की दुकान है, सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं। डिप्टी सीएम हैं? चौटाला ये कह रहे थे कि जो सत्ता बनेगी वो चाबी हमारे पास रहेगी। अब लग जाएगा 8 को पता, चाबी खुगी उनकी। हाँ, देखिए 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है। जब 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को। हरी आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। और देखिए, कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इसलिए हम छूटे नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए, वो लाजवाब निर्णय है। ऐसे नहीं है, लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम और लोगों को राहत देने का काम। जो कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था, जो कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया था कि गैस का सिलेंडर भी 4 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन में भी अगर अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल रहा तो अगले 4 दिन वेट करनी पड़ती थी, उससे भी राहत दिलाई है। आम गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाया है और उसका एक पॉजिटिव मैसेज हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के हमने काम किया है। और उसी के आधार के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूँ कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कम से कम हाँ, दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। पर मुझे लगता है, मेरी अपनी देखो असेसमेंट जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी, लोगों का मूड है और बदलाव का भी मूड है।
और कांग्रेस की ओर देख भी रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा वायबल अल्टरनेटिव है जो पिछले 10 साल का जो हरियाणा को पीछे ले गए भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा उससे अब विपरीत हो और लोगों की सरकार बने और हर वर्ग को लगे कि उसकी सरकार है। हरियाणा में चुनाव के एग्जिट पोल है, क्या मानना है आपका? ये जो एग्जिट पोल जो आता है ये हमेशा ही मतलब पुराने आंकड़े दिखाते हैं। ये मान के चलो एग्जिट पोल तो आपका मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का भी आया था, कांग्रेस की सरकारें दिखाई थी, वह बड़ी बीजेपी की सरकार है। अब मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया। अब तो 8 तारीख को एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाएंगे। सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना दे और जो 60, 62, 64 तक सीटें दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2005 में 67 सीटें आई थी कांग्रेस की, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। आज मेरा उम्मीद है कि हम 70 के सीट के आसपास हम अर्जित करेंगे। क्या लग रहा है सर, क्या वजह है कि कांग्रेस ज्यादा अपनी तरफ बढ़ रही? कहीं जो बीजेपी के जो चेहरे थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, वो जनता ने उनको नकार दिया। जो ये बीजेपी के नेता थे ये सिर्फ झूठ पर झूठ बोलते थे। लोगों ने इनको समझ लिया, जवाब दिया। जो इन्होंने कहे थे, जो इन्होंने कमिटमेंट करी थी, वो एक ही पूरी की। कांग्रेस के कमिटमेंट पर उनको विश्वास हुआ जनता को। हमने इनका जो 10 साल का प्रशासन रहा है उसको हमने बेनकाब करने का काम किया। हमने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जो चलाया उसमें इनके सारे पर्दाफाश किए। वो लोगों ने हम पर विश्वास किया है, तो निश्चित तौर से इनकी जो सीनियर लीडर थे उनकी विश्वास। अभी क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स का दौर चल रहा है। नतीजे 8 तारीख को होंगे, तभी स्थिति स्पष्ट होगी। यद्यपि मुकाबला खड़ा है, बढ़त ही नहीं है, निर्णायक बढ़त। और निर्णायक बढ़त इसलिए है कि ये ट्रेंड है। जब एक बार ट्रेंड सेट होता है तो फिर गाड़ी कहाँ रुकेगी, कहाँ नहीं जा सकता। मैं तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा ये 65 के ऊपर जाकर हरियाणा में कांग्रेस पहुंचे। जम्मू कश्मीर में भी हम पूर्ण बहुमत तो प्राप्ति कर लेंगे, पर ये चक्र कुछ आगे भी जा सकता है। हरियाणा के बारे में एक चीज मैं बहुत, जो मैंने वहां रहकर वहां चुनाव प्रचार में शामिल होकर महसूस किया है कि भाजपा से लोग ऊब गए, उनके झूठ से ऊब गए, झूठे वायदों से ऊब गए। और जिस तरीके से वो चुनाव के समय जाति और धर्म चलाते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता सारी साजिशें उनकी समझ गई। इसलिए हरियाणा में मैं दावे से कह रहा हूं 2/3 से ज्यादा बहुमत आएगा और जम्मू कश्मीर में हम साधारण बहुमत के साथ सरकार। और आगे है नरेंद्र मोदी का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।